जिस्म के सुराख बंद और हलाकत। सिफली अमाल के तौर पर आम अलीन हजरात इस किस्म का जादू या बद अमल कर देते हैं जिससे मरीज़ के सुराख रूहानी तौर से बंद कर दिए जाते हैं, जिससे मरीज़ बिल्कुल साकत हालत में आ जाता है। ना किसी को पहचानता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी की बात का कोई जवाब देता है, ना किसी से कोई बात करता है, ना सुनता है, ना खाता है, ना पीता है। बस बिस्तर पर लेट कर अपनी मौत का इंतज़ार करता है। इसी कैफियत को जो डॉक्टर हजरात होते हैं वो इस बीमारी को कोमा कहते हैं, कोई कोमे में चला गया है। ठीक है, वो भी सच है, हकीकत है, वो भी एक चीज़ है, कोमे में चले जाना और वहाँ से उसको वापस ले आना। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये रूहानी इलाज भी किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम देखते नहीं हैं, महसूस नहीं करते। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आंखों से नज़र नहीं आती, बाज़ार तो कोमा ही लग रहा होता है। ये जो मैंने निशानियाँ पहले बताई हैं, ये बिल्कुल कोमे के साथ ही मिलती हैं। तो कोमे का इलाज भी करवाना चाहिए ज़ाहरी तौर पे, और रूहानी तौर पे ये इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो मरीज़ होता है फिर वो उसकी अपनी एक कैफियत बन जाती है। ज़ोर ज़ोर से आहो पुकार करते रहना, चीखें मारना, ऐसी कैफियत इस बद अमल से कर दी जाती है जो इस बद अमल के इस्तेमाल को जानता हो। इस अमल का तल्लुक हलाकत से होता है कि इसको मार दिया जाए। उसके अंदर भी किसी का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये मुफाद परस्त जो अफराद होते हैं वो इस तरह के बद अमलियात करवाते हैं, और अगर ऐसी अलामत के ज़ाहिर होने के फ़ौरन बाद अगर इलाज ना किया जाए तो अल्लाह माफ़ करे कुछ भी हो सकता है। यानी कानून कुदरत के मुनाफी इसके जिस्म से, मतलब जिस्म को तकलीफ़ दे दे के तो वो ऐसी कैफियत में बना देते हैं कि फिर डॉक्टर को भी समझ कुछ नहीं आती, अल्लाह माफ़ करे। तो ये हसद, बुग़्ज़, अदावत, ये उसकी बुनियाद पे इस तरह की ये चीज़ें, इस तरह के अमलियात किए जाते हैं। मुफाद परस्त अफराद होते हैं, वो अपने मुफाद को हासिल करने के लिए, किसी एक की जगह लेने के लिए दूसरे की जगह से उसको हटाना होता है। तो इस नक्श को फ़ोटोकॉपी करवा के इसका इस्तेमाल किया जाए, उसके गले में बांधा जाए और इसका पानी भी इस्तेमाल किया जाए, तो अल्लाह के फजल व करम के साथ ये जो कोमे वाली कैफियत है ये ठीक हो जाएगी।